ट्रेडिशनल एचआरएम एंड स्ट्रैटेजिक एचआरएम। अब क्या चीजें हैं जो चेंज हुई हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ये हमें यहाँ से क्लियर होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेडिशनल एचआरएम है वहाँ फोकस होता है एडमिनिस्ट्रेशन पर, एम्प्लॉयज की मेंटेनेंस, उनकी इस चीज पर कि वो एफिशिएंटली काम करें, वो खुश हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ। लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक एचआरएम की, वहाँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है ये भी देखना कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो उसकी स्ट्रैटेजी है, जो कंपटीशन से उसको डील करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी उसने बनाई है, वो उसे पूरा कर सके जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चाहती है वैसे। सो बेसिकली जो फोकस होता है आपके ट्रेडिशनल एचआरएम में वो होता है एम्प्लॉय रिलेशंस पर, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पर, और स्ट्रैटेजिक एचआरएम में आपका जो फोकस होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर और क्या स्ट्रैटेजी है ऑर्गेनाइजेशन की उस पर। नेक्स्ट इज गोल। गोल आपका, जब आप एचआरएम में काम करते हैं, आप उस अप्रोच से चलते हैं, वहां आप चाहते हैं कि कंप्लाइंट रहें, जो जो चीजें आपने तय की हैं सब वैसे हो और एफिशिएंटली होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक एचआरएम के केस में आप ये चाहते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करें, आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को इस तरह से तैयार करें कि वो आपके लिए एक कोर कॉम्पिटेंस बन जाए और कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एज हासिल करने में हेल्प कर पाएंगे थ्रू योर एम्प्लॉइज, ये आपका गोल रहता है। नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव। ट्रेडिशनल एचआरएम बहुत ही शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है कंपेयर टू स्ट्रैटेजी, क्योंकि वहां आप बहुत दूर की सोचते हैं कि क्या होगा, कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करेगा इस चीज को लेकर, आगे हमें क्या करना है। सो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टाइप की अप्रोच रहती है। यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म में भी काम करते हैं, मीडियम लॉन्ग सब तरीके से आप हर एंगल से आप स्ट्रैटेजीज अलग अलग लेवल पर डेवलप करते हैं, अकॉर्डिंगली आप फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्ट्रैटेजिक एचआरएम में जो लाइन मैनेजर्स हैं उनको काफी हद तक वर्कफोर्स मैनेजमेंट का काम सौंप दिया जाता है, हालांकि ट्रेडिशनल एचआरएम में प्रिडोमिनेंटली जो एचआर स्पेशलिस्ट हैं उनका रोल रहता है। नेक्स्ट आपका एचआर को करना क्या है इसमें, ट्रेडिशनल एचआरएम में वहां वो कस्टोडियन होते हैं सिर्फ कि जो एचआर पॉलिसी हमने बनाई है सब चीजें हमें देखनी है उस हिसाब से चल रही हैं कि नहीं, इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है कि नहीं, आप कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन स्ट्रैटेजिक एचआरएम में जो उनका रोल है बहुत क्रूशियल हो जाता है, बिकॉज देयर दे बिकम स्ट्रैटेजिक बिजनेस पार्टनर्स। बिजनेस कैसे स्ट्रैटेजिकली ग्रो करेगा ये देखना जितना बाकी जो मैनेजर्स हैं प्रोडक्शन मार्केटिंग उनका काम है, उसी तरह से आप भी उस चीज को देखने के लिए उतना ही पार्टनरशिप वाला रोल प्ले करते हैं। सो यू बिकम स्ट्रैटेजिक बिजनेस पार्टनर्स। अप्रोच बहुत ही रिएक्टिव होता है, फ्रेगमेंटेड होता है। आप एचआरएम में जो चीजें आप करते हैं वो उतना इंटीग्रेटेड नहीं होती जितना स्ट्रैटेजिक में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रैटेजिक में अगर हमारा विजन है कि हमें सबसे जो है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है जो कस्टमर प्रेफर करें, अब उसके लिए फिर आपको एज एन एचआर अपने एम्प्लॉयज को वैसे ट्रेन करना पड़ेगा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर वो ज्यादा काम करें। एट टाइम्स आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन को जब आप ऊपर रखते हैं बहुत सारी और चीजों में कुछ ऊपर नीचे, अगर लेट्स से आपको क्वांटिटी में कमी आती है तो वो भी आप उसके लिए रेडी रहें। सो इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली प्ले करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज की इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेडिशनल एचआरएम में आप जो मेन आपकी इन्वेस्टमेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो होती है कैपिटल, उसका प्रोडक्ट्स, उसी वो इन्वेस्टमेंट मानता है। लेकिन स्ट्रैटेजिक एचआरएम में एक ऑर्गेनाइजेशन ये मानता है कि जो लोग हैं उनकी जो नॉलेज है वो मेरे लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं लोगों पर उनकी नॉलेज एनहांसमेंट पर इन्वेस्ट करूंगा दैट इज गोइंग टू फेच मी गुड रिजल्ट्स। अब नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी सेंटर। जब ट्रेडिशनल एचआरएम होता है वहां आप उसे एक कॉस्ट सेंटर मानते हैं, यानी कि ये माना जाता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग पर कोई खर्चा कर रहे हैं तो वो एक कॉस्ट है। यही स्ट्रैटेजिक एचआरएम में ये इन्वेस्टमेंट सेंटर की तरह रोल प्ले करता है। सो लेट्स से यहाँ ये माना जाएगा कि अगर आप ट्रेनिंग पर कुछ खर्चा कर रहे हैं तो वो एक कॉस्ट नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट सेंटर की तरह उसे
ट्रीट करते हैं. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल HRM एंड स्ट्रैटेजिक HRM.